हेलो एवरीवन, मैं लेनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लेनू हेल्थ में। तो गाइस आज बात करेंगे आईयूआई से पहले क्या करना चाहिए कि आपका जो है आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ जाए। देखिए डॉक्टर तो आपको बोलते ही हैं, उसके साथ ऐसा होता है ना, ऐसा फील होता है कि चलो खुद से भी कुछ प्रिकॉशन वगैरह ले ले, खुद से क्या करें कि आईयूआई का सक्सेस रेट जो है बढ़ जाए। तो जब आईयूआई होता है, देखिए एक स्ट्रेस भी रहता है कहीं ना कहीं कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर आईयूआई के बाद जो है ना आईवीएफ के लिए बोलते हैं। देखिए क्या होता है ना, आईयूआई का भी एक ये रहता है, मतलब 3 आईयूआई के बाद जो मैक्सिमम 4 आईयूआई तक ही डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, उसके बाद जो है आपको आईवीएफ के लिए बोल देंगे। तो आईवीएफ के नाम सुनते ही और स्ट्रेस हो जाता है कि आईवीएफ इतना पैसा कहाँ से लाएं, आईवीएफ करें, क्योंकि आईवीएफ जो है ना लास्ट होता है। आईवीएफ के बाद अगर आईवीएफ फेल होता है तो उसके बाद फिर क्या करें, क्योंकि आईयूआई आप बार बार अफोर्ड कर सकते हो, बट आईवीएफ जो है ना वो बार बार अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आईयूआई आईयूआई के दौरान आपको क्या करने से जो है सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए ये जो है मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए फर्स्ट तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए, जब आपका आईयूआई हो रहा है तो आपको जो देखिए आपको ध्यान में ये रखना है, जब भी आपका आईयूआई हो रहा है आपका अंडा का साइज जो है 18 से 24 के बीच में होना चाहिए, और आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस ये भी कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। आपका हस्बैंड का स्पर्म काउंट ये भी अच्छा होना चाहिए। और जैसे हो गया आपका जो ट्यूब है ये भी खुली होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्यूब आपका बंद रहता है तो दिक्कत होता है कंसीव होने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि अगर एक ट्यूब बंद है तो दूसरा ट्यूब ओपन होनी चाहिए, और जिस ट्यूब ओपन है वही ओवरी में अंडे बनने चाहिए, हेल्दी अंडे 18 से लेके 24 के बीच में साइज होना चाहिए। और हो गया आपको इंजेक्शन वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद देखी हूँ, जो सेंटर पे मेरा आईयूआई हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे महिलाएं थे, क्या करते थे ना, इंजेक्शन नहीं लेते थे। डॉक्टर जैसे डे 5 डे 7 में देते थे, वो 1-2 इंजेक्शन लेते थे तो बाकी स्किप कर देते थे। जैसे डे 5 में देते थे, डे 7 में देते थे, डे 9 में देते थे। तो कोई एक लेता था, कोई बिल्कुल नहीं लेता था, कोई 3 लेता था, कोई 2 लेता था। तो ऐसे ही करके लेते थे। आपको ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर जैसे जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, जैसे हो गया फॉलिक एसिड देते हैं खाने के लिए, ये आपको खाना चाहिए। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट वगैरह जो देते हैं खाने के लिए मेडिसिन, जो वो भी सब आपको खाना चाहिए। आपको खुद से भी कुछ हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, स्ट्रेस फ्री होके रहना है। ये कहीं ना कहीं आपका आईयूआई का जो है सक्सेस रेट पर इम्पैक्ट करता है। और एक चीज़ हो गया अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो उसे भी अवॉइड कीजिए। आईयूआई के बाद जो है आपको हैवी वर्क नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। एटलीस्ट दिन में 8 घंटा कोशिश कीजिए सोने के लिए। रात का नींद जो है 8 घंटा पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, क्योंकि कंप्लीट बेड रेस्ट अगर आप करते हो आपका यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इतना अच्छा। तो आप कोशिश कीजिए, काम वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट आप हेवी वर्क नहीं करना है, हेवी एक्सरसाइज वगैरह, हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपका जो आईयूआई का सक्सेस रेट कहीं हद तक बढ़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन। डॉक्टर क्या करते हैं, आईयूआई के बाद आपको प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट देते हैं। किसी को वजाइनली देते हैं, किसी को ओरली देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए वो मेडिसिन रेगुलर लेने के लिए। बहुत सारे महिलाएं हैं क्या करते हैं, सुबह वो मेडिसिन थोड़ा कॉस्टली होता है, ये मैं समझती हूँ। डुफास्टोन वगैरह जो देते हैं वो तो बहुत कॉस्टली होता है। डॉक्टर 2 टाइम देते हैं, कोई कोई 1 टाइम लेते हैं, मतलब दिन को लेते हैं तो रात को नहीं लेते हैं। पुश करने वाला जो मेडिसिन देते हैं वजाइनली प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, उसे भी दिन में 2 बार अगर देते हैं, कोई एक लेता है कोई दूसरा नहीं लेता है। अगर एक एक दिन करके लेते हैं, अगर दिन में एक है तो लोग क्या करते हैं ना, अल्टरनेटिव डे करके देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपका जो है आईयूआई के बाद प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है डॉक्टर को ओरली दे, हो सकता है आपको वजाइनली दे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कई बार होता है आपको इन्फेक्शन वगैरह रहता है, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह, आप बोलते नहीं हो कि इचिंग वगैरह होता है, जलन वगैरह होता है, आप नहीं बोलते हो, उसके वो भी एक रीज़न होता है आईयूआई फेल होने का। तो ये सारे चीज़ें हैं।
तो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका IUI का सक्सेस रेट कहीं हद तक बढ़ जाएगा। ये करके देखिए, आपको कहीं हद तक सक्सेस रेट आपको बढ़ जाएगा। तो गाइज हाँ, और एक चीज़ है, IUI के बाद एटलीस्ट आपको जो है 15 टू 30 मिनट तक सो के रहना है। 15 से लेके 30 मिनट के अंदर आपको उठना नहीं है उससे पहले, क्योंकि वो क्या होता है ना, अगर आप ऐसा करके सोते हो तो स्पर्म को इजी हो जाता है जाने के लिए फॉलोपियन टिप की तरफ। तो वो भी कोशिश कीजिए कि 15 से लेके आधा घंटा तक जो है ना बेड रेस्ट के लिए, उसके बाद आप उठ के जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोग का हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।